पिछली क्लास में हमने सीखा था कि किस तरह से आप कंबाइंड की कमांड का इस्तेमाल करके दो या दो से ज़ायद ऑब्जेक्ट की मदद से न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। और आज की क्लास में हम ये सीखेंगे कि वेल्ड, ट्रिम और इंटरसेक्ट की कमांड के ज़रिए आप किस तरह से न्यू शेप और न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। कोरल ड्रा में वेल्ड, ट्रिम और इंटरसेक्ट की कमांड का इस्तेमाल करने से पहले चंद बातें बहुत अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें। वेल्ड, ट्रिम और इंटरसेक्ट की कमांड के लिए आपको दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होगी। एक ऑब्जेक्ट आपका टारगेट ऑब्जेक्ट होगा और एक या एक से ज़ायद ऑब्जेक्ट आपके सोर्स ऑब्जेक्ट होंगे। टारगेट ऑब्जेक्ट वो होगा जिसकी शेप आपने चेंज करनी है और सोर्स ऑब्जेक्ट वो होंगे जिनकी मदद से आपने टारगेट ऑब्जेक्ट को चेंज करना है, उसकी शेप को चेंज करना है। यहाँ पर ये देखिए, ये पिंक सर्कल है, ये टारगेट ऑब्जेक्ट है जिसकी शेप को मैं चेंज करना चाहता हूँ, और ये जो दो रेड सर्कल हैं ये सोर्स ऑब्जेक्ट है जिनकी मदद से मैंने इस पिंक सर्कल की शेप को चेंज करना है। अब हम बात करते हैं, अब ये देखिए, एक ही जो रेड सर्कल है इसकी जो बाउंड्री है वो यहाँ पर आपको लाइट ब्लू कलर में मिलेगी और जो दूसरा रेड सर्कल है उसकी बाउंड्री आपको येलो कलर में मिलेगी। अब आप ये देखिएगा कि किस तरह से मैं इनको वेल्ड करता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर वेल्ड की कमांड को सीखेंगे। यहाँ पर ये देखिए, मेरे पास एक पिंक सर्कल है जो कि टारगेट ऑब्जेक्ट है जिसकी शेप को मैं चेंज करना चाहता हूँ, और यहाँ पर ये दो सोर्स ऑब्जेक्ट हैं जो दोनों रेड सर्कल हैं। एक रेड सर्कल की जो आउटलाइन है वो लाइट ब्लू कलर की और दूसरे रेड सर्कल की जो आउटलाइन है वो येलो कलर की है। सबसे पहले मैंने इन तमाम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ये वेल्ड की कमांड आपको नज़र आएगी। ये वेल्ड की कमांड है। यहाँ पर आपने इस टूल बार पे क्लिक करना है तो अब आप ये देखिए एक न्यू शेप यहाँ पर क्रिएट हो गई। इसने तीनों शेप को मिलाकर एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। तो इस तरह से आप वेल्ड की कमांड का इस्तेमाल करके न्यू शेप को क्रिएट कर सकते हैं। अब आप ये देखिएगा कि अगर मैं इन सर्कल को यहाँ पर और यहाँ पर इस तरह से रखता हूँ और फिर इनको, अब स्टैकिंग ऑर्डर की बात आ गई है। अब लास्ट में मैं इस वाले रेड सर्कल को सेलेक्ट करता हूँ जिसकी जो आउटलाइन है वो लाइट ब्लू कलर की, और फिर वेल्ड करूँगा तो अब आप ये देखिए कि ये जो न्यू शेप क्रिएट हुई है ये रेड कलर की शेप क्रिएट हुई है और उसकी आउटलाइन भी यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइट ब्लू कलर की है। और इसी तरह अगर मैं अब जो लास्ट ऑब्जेक्ट है वो इस रेड सर्कल को सिलेक्ट करता हूँ जिसकी आउटलाइन येलो कलर की और फिर इसको वेल्ड करता हूँ तो अब एक जो न्यू शेप मेरे पास क्रिएट हुई है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसकी जो आउटलाइन है अब येलो कलर की है। तो इस तरह से आप कंबाइन करके दो तीन ऑब्जेक्ट या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को कंबाइन करके न्यू शेप को क्रिएट कर सकते हैं। हम ट्रिम की कमांड को सीखते हैं। ट्रिम की कमांड क्या काम करती है। अब यहाँ पर ये देखिए, इन तमाम ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट करना है और इन तमाम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद इस टूल बार पे अगर मैं आऊँगा तो यहाँ पर आप ये देखिएगा कि वेल्ड के बिल्कुल साथ ये ट्रिम का टूल बार मौजूद है, ये टूल मौजूद है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से अब देखिए ट्रिमिंग ने क्या किया, जहाँ जहाँ पे रेड सर्कल थे वहाँ से कटिंग कर दी। यानी ट्रिम की कमांड में जो सोर्स ऑब्जेक्ट होते हैं वो कटर का काम करते हैं, वो टारगेट ऑब्जेक्ट को कट कर देते हैं। अब आप ये देखिएगा कि एक मैं यहाँ पर रखता हूँ सोर्स ऑब्जेक्ट, दूसरा मैं यहाँ पे रखता हूँ और फिर इन सबको सिलेक्ट करके अब मैं अगर इनको देखिएगा ट्रिम करूँगा तो यहाँ पे देखिए इन्होंने इधर से भी इसको कट आउट कर दिया। अब अगर मैं जस्ट इस शेप को लेता हूँ, यहाँ सेंटर में रखता हूँ और फिर इसको हम यहाँ से रख के ट्रिम करते हैं तो अब क्या किया है इसने, देखिए इसने यहाँ पर इसको इस तरह से ट्रिम कर दिया। तो ट्रिम की कमांड का इस्तेमाल करके भी आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट की मदद से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे इंटरसेक्ट की कमांड क्या होती है, इसका क्या काम होता है। यहाँ पर अब आप ये देखिए कि मैं जस्ट ये वाला एक रेड सर्कल लूँगा और पिंक सर्कल को लूँगा और अब मैं इसको इंटरसेक्ट करूँगा तो इंटरसेक्ट की कमांड भी बिल्कुल यहाँ पर आप ये देखिए इसका ये टूल बार मौजूद है जहाँ पर वेल्ड और ट्रिम था। जब मैं इंटरसेक्ट करूँगा तो अब आपने देखना है क्या हुआ, ये एक और तीसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। यानी जो पिंक सर्कल था वो अपनी जगह मौजूद रहा, रेड सर्कल था अपनी जगह मौजूद रहा। ना तो पिंक सर्कल के अंदर कोई चेंजिंग आई उसकी शेप में, ना रेड सर्कल की शेप में कोई चेंज आया, बल्कि एक तीसरा ऑब्जेक्ट मेरे पास क्रिएट हो गया, एक नई शेप क्रिएट हो गई। इस तरह आप डिफरेंट शेप को कट आउट कर सकते हैं। अब मैं इन दो शेप को टारगेट ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूं तो आप इन दो शेप को टारगेट ऑब्जेक्ट उस वक्त तक नहीं बना सकते जब तक आप इनको ग्रुप ना करें। अब मैंने इनको ग्रुप कर दिया। ग्रुप करने के बाद अब ये जो पिंक सर्कल था
इसको हम पेज अप करके आगे लेके आएंगे। अब अगर आप इनको देखिएगा कि इंटरसेक्ट करेंगे या ट्रिम करेंगे तो ये काम करेगा। ये देखें इसने दोनों शेप को ट्रिम कर दिया। तो दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को अगर आपने टारगेट ऑब्जेक्ट बनाना है तो याद रखिएगा उसके लिए उन ऑब्जेक्ट को पहले ग्रुप्ड करना है, फिर आप उनको टारगेट ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और उनकी शेप में कटिंग कर सकते हैं, उनको ट्रिम कर सकते हैं, उनको वेल्ड कर सकते हैं और उनको इंटरसेक्ट कर सकते हैं। आज की क्लास में हमने कोरल ड्रा में ऑब्जेक्ट को वेल्ड, ट्रिम और इंटरसेक्ट करना सीखा और हमने देखा किस तरह से आप वेल्ड, ट्रिम और इंटरसेक्ट के ज़रिए नए ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट की शेप के अंदर चेंजिंग्स कर सकते हैं। बड़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी ये क्लास आपके लिए। हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। मज़ीद कुछ इसी वेल्ड, ट्रिम और इंटरसेक्ट के बारे में हम सीखेंगे। हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।